से बुरी परिस्थिति में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में रिकवरी रेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, यातायात शुरू हो गया है, बेड बढ़ रहे हैं, लोग नेगेटिव हो रहे हैं, सभी सकारात्मक हो रहा है, हर काम बहुत अच्छा हो रहा है। हर कार्य में यह कहें कि हमें उपलब्धियां हासिल हो रही है। जो लोग डेथ रेशियो ज़्यादा बढ़ गया था वह अब कम हो रहा है। हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यदि हमने विश्वास खो दिया तो हम मर जाएंगे। विश्वास नहीं खोना है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मरते दम तक आत्मविश्वास नहीं छोड़ते हैं, तो वो जीत में रहते हैं। एक राजा था, किसी कारण से दो व्यक्तियों को मौत की सजा सुना दी। देखिए, राजा बड़े अजीब लोग होते हैं, छोटी सी गलती पर मौत की सजा सुना दी। तो उनमें से एक व्यक्ति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, हाँ मरना तो है ही है, बाद में मरे या अभी मरे। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने कहा, राजन अगर आप मुझे मौत की सजा ना दें तो मैं आपका जो घोड़ा है उसे 1 वर्ष में उड़ना सिखा सकता हूं। देखिए, है ना हंसी की बात, घोड़े कभी उड़ते हैं क्या? लेकिन उसने क्या कहा कि हे राजा, आप यदि मुझे मौत की सजा ना दें या मौत की सजा 1 वर्ष बाद रखें, इसको 1 वर्ष तक टालें, तो मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं। तो जो दूसरा था, दूसरे अपराधी ने पहले अपराधी की तरफ घूर के देखा और कहा कि तुझे पता है कि घोड़े कभी उड़ते नहीं है, तो झूठ क्यों बोल रहा है राजा के सामने? अब देखिए, यहां से सकारात्मकता शुरू हो जाती है। सकारात्मक रहना क्यों जरूरी है? सकारात्मकता कैसे आती है? अब पहला अपराधी अपने आप को और उसको दूसरे अपराधी को कहता है कि देख, 1 वर्ष का समय तो मुझे मिल गया, क्या पता इस 1 वर्ष में मेरी आसान मौत हो जाए, मैं यूं ही मर जाऊं। क्या पता इस 1 वर्ष में राजा मर जाए, क्या पता इस 1 वर्ष में राजा को ऐसी कोई बुद्धि आ जाए और वो हमारी सजा को खत्म कर दे। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि मैं 1 वर्ष में इस घोड़े को उड़ना सिखा दूं, कुछ भी हो सकता है। तो बात सबको सही लगी और उस राजा ने उसकी बात को उसी समय सुन करके उसको वहां से फ्री कर दिया, वहां से मुक्त कर दिया कि जा तू अपना जीवन जी। तो उसने राजा से कहा कि राजा, मैं अपना जीवन कैसे जीऊं, किस प्रकार से मुझे जीवन जीना चाहिए? राजा उस व्यक्ति को कहता है कि जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा परम सुख की प्राप्ति हो, परम आनंद की प्राप्ति हो, वो जीवन तुझे जीना चाहिए। अब देखिए, उस व्यक्ति का जवाब यहां भी बड़ा चौंकाने वाला है। वह कहता है कि हे राजा, अगर मैं परम आनंद की अनुभूति करना चाहता हूं, परम सुख चाहूं, तो मैं तभी आनंद ले सकता हूं जब आपकी जगह पर, आपकी सीट पर बैठूं, यानी मैं राजा बनूं तो मैं सुखी हो सकता हूं। राजा ने कहा कोई बात नहीं, सुखी चाहिए ना, मैं तुझे 1 दिन के लिए राजा बना देता हूं। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया और 1 दिन के लिए उस राजा ने उस व्यक्ति को राजा बनवा दिया कि मैं आज से इसका नौकर रहूंगा। जैसे ही वह व्यक्ति राजा बना और उसने पहले राजा को पूछा, अपराधी ने राजा को पूछा कि हाँ बता भाई, तू अपनी मौत चाहता है या कारागृह में जीना चाहता है या मेरा सेवक बनकर जीवन बिताना चाहता है? देखते ही देखते राजा का दिमाग खराब, ओह ये क्या हो गया? फिर राजा ने अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए कहा कि मैं आपकी सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा। देखिए, जो व्यक्ति जीना जानते हैं वो कहीं से भी कैसे भी जी सकते हैं। नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए, सकारात्मकता जीवन में रहनी चाहिए। यही सबसे बड़ा, सबसे मुख्य बात है। सकारात्मक रहें, कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।